आम का फल तो बड़ा ही मीठा होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। सो हम आम आने की प्रतीक्षा ना करें और जड़ ही खाएं तो क्या उसमें स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूध से घी बनता है और घी से बढ़िया बढ़िया पूड़ी छन जाती है। यदि हम सोचें घी खत्म हो गया और दूध में पूड़ी बनाए तो बन सकती है? नहीं बन सकती। मिठाई बनाते बनाते शक्कर खत्म हो जाए तो हम सोचें चलो गन्ने के रस से ही बनाए मिठाई, तो बन सकती है? नहीं। उसी प्रकार जो ये श्रीमद् भागवत है ना, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। इसलिए आप इनको श्रवण कराइए। नारद जी ने कहा भैया तो आप ही मुझको श्रवण कराइए, आप स्थान बताइए, व्यवस्था हम करेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि गंगा द्वार समीपे तू ततमानंद नामकम, मां गंगा के पुलिन आनंद नाम के तट पर हम ये सत्संग करेंगे, ये श्रीमद् भागवत करेंगे। अब महाराज फक्कड़ों की कथा तो ऐसे व्यास मंच की तो जरूरत है नहीं। गंगा जी की बालू निकाली, सुंदर व्यास मंच बिछा बनाया, उसमें सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया विराजमान हो गए और नारद जी उनके आगे विराजमान हो गए, कथा श्रवण करने लगे। अब सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समश्रये। सदा श्रवण करो, सदा श्रवण करो। क्या? श्रीमद् भागवती कथा। इस श्रीमद् भागवत कथा को यस्या श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समश्रयेत, वो हरि चित्त में ऐसे चिपक जाता है, फिर तो महाराज कितना भी प्रयास कर लीजिए वो निकलता नहीं। इस प्रकार नारद जी को कथा श्रवण करा ही रहे थे और जैसे भजन गाने लगे और जैसे नारद जी के नेत्र खुले तो क्या देखा, सभी संत नारद जी के पीछे विराजमान हो रखे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। और छोटे मोटे नहीं, उच्च कोटि के संत भृगु वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेधा तिलदेव देव रातो रामस्तथा गाधिष्ठाश्चाक्लो मुकुंद पुत्रा त्रिच पिप्पलाद। भृगु वशिष्ठ चवन सभी संत ऋषि मुनि नारद जी के पीछे विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। अब जैसी कथा श्रवण कर रहे थे तो सभी के कानों में एक सुंदर सी ध्वनि आई, बड़ा ही सुंदर कीर्तन हो रहा था। और क्या देखा, भक्ति देवी कीर्तन गुनगुनाते हुए आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करू, तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथेति नामानि मुल्वदन्ति, श्री कृष्ण श्री राधे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्ति महारानी की, शिवांग के बिहारी लाल की। सभी है, मेरे लिए तो कोई आसन नहीं है। तो सनत कुमार कहने लगी, देवी आपको आसन की क्या जरूरत है? निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप तो वैष्णव के हृदय में वास करें। नारद जी देखने लगे, अरे इस भागवत का इतना चमत्कार है। अब नारद जी कहते, भैया एक बात हमें बताइए, इस भागवत को श्रवण करके कैसे कैसे पापी तर जाते हैं? के विशुद्धयंती वदंतु मह्यम। सनत कुमार कहने लगे, भैया इस प्रश्न को हटा दो, कैसे कैसे पापी तर जाते हैं? जिसने जीवन भर पाप किया हो, अत्याचार किया हो, क्रोधाग्नि क्रोध किया हो, कुटिलस्य कामिनी कुटिल हो, कामी हो, यदि मरने के बाद भी यदि वो एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो उसको मुक्ति मिल जाती। कहा अच्छा, कहा भैया कोई प्रमाण है आपको? कहा। फिर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं देवर्षि नारद को कि यत्र ते कीर्तियश्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ये इतना सुंदर इतिहास है जो जीवों के पापों का प्रक्षालन करता है। और कहते हैं हमारे पितरों को सबसे प्रिय कथा यही लगती है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, महाराज आत्मदेव। बड़े विद्वान थे, द्वितीय भास्कर के समान, इतनी विद्या थी उनके अंदर। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धुंधली देवी स्वामी जी के विपरीत कार्य करते। संत इतने विद्वान, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, लेकिन पत्नी बिल्कुल उनके विपरीत। यदि आत्मदेव जी कुछ काम के लिए बोलते हैं तो उनके विपरीत कार्य करते हैं। और देवियों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वामी की हर बात माननी चाहिए। यदि स्वामी विपरीत करने लगे तो देवियों का क्या परिणाम होगा? एक सेठ जी थे, उनकी धर्मपत्नी थी, तो उनसे विपरीत कार्य करती थी। स्वामी जी बोलते देवी आज ये करना है तो वो नहीं करती, जिसके लिए मना करते वो नहीं करते। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई, स्वामी जी की। अब स्वामी जी ने कहा देवी, परेशान हो गए थे बहुत देवी से, कब पिताजी का श्राद्ध है, हमको तर्पण करना चाहिए। सो देवी ने कहा तर्पण क्यों नहीं करना तर्पण? अब स्वामी जी जब धीरे धीरे रहे तो समझ गए देवी जी कैसे स्वभाव की। अब जब पुनः श्राद्ध की बारी आई तब देवी जी के पास गए, कहने लगे देवी अब पिताजी की तिथि आने वाली है। कहा हाँ, तो कहा इस बार हम तर्पण नहीं करेंगे। कहा स्वामी क्यों नहीं करेंगे? तर्पण करेंगे, साल भर में एक बार तो ही आती है पितरों की तिथि। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों को 1 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। कहा महाराज 1 रुपए से क्या होता है, कम से कम 11 रुपए तो होने चाहिए। कहा अच्छा ठीक है, मिष्ठान में केवल 1 ही मिठाई। कहा नहीं महाराज 5 तो होनी चाहिए। अब स्वामी जी समझ गए सब, जब ये सब कार्य मेरे विपरीत कर रही है। अब स्वामी जी ने एक गलती कर दी, जब तर्पण कर दिया तो कहने लगे देवी अब इसको गंगा में प्रवाहित कर देता हूं। देवी ने कहा हरिद्वार जाओगी गंगा के, इसको प्रवाहित करने के लिए यहीं पे कहीं डाल दो ना। अरे पितरों को स्वीकार है। एक गलती की थी स्वामी जी ने। अब स्वामी जी के पड़ोस में सभी लोग हरिद्वार जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो स्वामी जी ने कहा देवी देखो सब पड़ोसी हरिद्वार जा रहे हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। कहा नहीं स्वामी, सोमवती अमावस्या साल में तो 1 बार आती है, हम स्नान करने जाएंगे। कहा लेकिन स्नान नहीं करेंगे। कहा अच्छा जब हरिद्वार जा रहे हैं तो स्नान तो करेंगे ही करेंगे। स्वामी ने कहा ठीक है। अब जैसे हरिद्वार में पहुंचे, स्नान करने लगे
तो हरिद्वार में तो हर जगह लिखा रहता है कि आगे मत जाना, आगे गहरा है, डूब जाओगे तो मर जाओगे। तो स्वामी जी ने कहा देवी वो देखो क्या लिखा है। कहा स्वामी क्या? आगे मत जाना नहीं तो डूब जाओगी। महाराज वो तो स्वामी जी के विपरीत ही कार्य करती थी, और जैसे ही आगे गई सो डूब गई। उतने में एक गैया आई, महाराज उन्होंने गैया का पूंछ पकड़ लिया। स्वामी जी कहने लगे देवी इसकी पूंछ को छोड़ना मत और इसके सहारे बाहर निकल जाओ, और देवी जी ने छोड़ा सो राम नाम। यदि स्वामी जी विपरीत सोचेंगे तो सोच लो। और इधर धुंधली देवी कैसी है? बिल्कुल उनकी विपरीत कार्य करती। आदिदेव जी के मन में एक ही कष्ट, केवल क्या कि संतान नहीं है। महाराज बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, पूजा कर लिए, लेकिन पुत्र हुआ नहीं। एक गैया पाली और वो भी बांध रह गई। एक तुलसी का पौधा लेकर आए, वो भी सूख गया। और पत्नी कैसी थी? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल्पिका सूरा च गृहकृतेषु कृपणा कलहा प्रिया। केवल उनको कलहा पसंद था, हर जगह लड़ाई करना। लेकिन आदिदेव जी महाराज तो सहज भाव के, शांत स्वभाव। उनके जीवन में एक कष्ट पुत्र नहीं है। सो आज उसी चिंता में गृहं त्यक्त्वा वनम गता, घर छोड़कर वन की ओर चले। जब संतान नहीं तो रहकर क्या करेंगे? अब जैसे ही वन में पहुंचे तो रोने लगे। अब जैसे ही रोने लगे तो एक संत महाराज वहां से जा रहे थे। जैसे ही संत ने रुदन सुना तो आत्मदेव जी के पास आए और कहने लगे कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कि ब्राह्मण कथम रोदसी, क्यों रोता है? काते चिंता बलीयसी, किस चीज की चिंता सता रही है? वदत्वम, मुझको बता। स्वस्य दुःखस्य कारणम, क्या पता मैं तेरे दुखों को दूर कर दूं। संत ने सोचा भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, सो मार्ग बताऊंगा। लेकिन महाराज जैसे आत्मदेव जी ने कहा, संत सोचने लगे। आत्मदेव जी ने क्या कहा था कि महाराज मेरी संतान नहीं है। अब मैं पितरों को जल देता हूं तो उनके नासिका से गर्म श्वास निकलती है कि आत्मदेव तेरे बाद हमको जल कौन देगा? क्या अब तेरा वंश यहीं तक चलेगा? महाराज अब मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं ऐसे जी के क्या करूं? मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। तो संत कहने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमासाध्य त्यज संसार वासनम। कि बेटा पुत्र में कुछ नहीं रखा, किस पुत्र के लिए तू रोता है? सगर जी के तो 60,000 पुत्र थे, क्या उनको शांति मिली? पीढ़ियां लग गई तब तो जाकर मुक्ति हुई। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन उन्हीं के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज अंग का एक पुत्र वेन इतना नास्तिक कि पिताजी को ही घर छोड़कर जाना पड़ा। क्योंकि हो जाए पुत्र कुपुत्र तो मूंग है छाती पर दलता, लेकिन संतों की सोच में है कि पुत्रों से नाम नहीं चलता। पुत्र नाम चलाता नहीं, पुत्र तो नाम डुबाता है। देखिए 3 होते हैं, एक होता है बेटा, एक होता है लड़का और एक होता है पुत्र। 3 तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। लड़का का अर्थ क्या है? जो लड़ करके अपना हिस्सा मांगे। पिताजी इतना बनता है, अरे क्या हो गया, मैं छोटा हूं तो आपके वंश का ना, आपका पुत्र हूं, मुझे भी इतना ही चाहिए। और बेटा कौन होता है? जो पिताजी दे उसी में संतुष्ट, बंटवारे से जो शांत हो जाए वो होता है बेटा। और पुत्र कौन होता है? पुत्र कहता है पिताजी आप धन किसी को भी दीजिए, लेकिन चरणों की सेवा मुझको दे दीजिए। पुत्र तो केवल वो ही होता है। लेकिन आजकल पुत्र नहीं कुपुत्र हो रहे हैं, और उसमें प्रथम गलती मां की होती है। वैसे मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा गलत रास्ते में जाए, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति में ये समझ नहीं पाती कि इतने धन कहाँ लगा रहा है, इतने पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, कभी जान नहीं पाती। अपने पुत्र से कभी पूछती भी नहीं है। जब तक धुंधली ने भी तो ऐसे ही किया था अपने पुत्र के साथ, तभी तो जाकर धुंधली हुआ। बच्चों से पूछना चाहिए हर चीज। यदि बच्चों को देना है
तो केवल सुंदर शिक्षा दो। यदि सुंदर शिक्षा और सुंदर बातें सिखाओगे तो वो धन को अपने आप जोड़ लेगा, और यदि सुंदर शिक्षा नहीं दोगे तो जो आपने जोड़ा है उसको भी नष्ट कर देगा। ये सत्य है। लेकिन बालक होता बाद में पहले मोबाइल की डिमांड। मैया 12वीं पास करनी है तो मोबाइल देना है, बीए फर्स्ट ईयर में बाइक देनी है बालकों की, और माता पिता वो पूरी करते रहते हैं। यदि बालक अच्छे से पढ़ गया तो क्या अपने आप कार नहीं ले सकता? इसलिए बालकों को सुंदर शिक्षा दो, जोड़ तो वो अपने आप भी लेंगे। इधर संत कहते बेटा पुत्र से नाम नहीं चलता, किस पुत्र के लिए तू रोता है? आदिदेव जी ने कहा महाराज सत्संग मुझे भी आता है, मैं भी उच्च कुल का ब्राह्मण हूं, मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत ने कहा बेटा सप्त जन्म वदितो पुत्रो नहीं उचने ऊंचा, इस जन्म में नहीं तेरे 7 जन्मों में पुत्र के कोई योग नहीं है। अब तो आदिदेव और रोने लगा, महाराज इस जन्म का तो दुख था ही, आपने 7 जन्म का और दुख बताया। अब सर पटकने लगे। संत ने कहा बेटा ऐसा करके कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन कर। अब आदिदेव जी ने कहा अगर तुम मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को यही त्याग दूंगा और ब्रह्म हत्या के दोषी आप हो जाओगे। अब संत क्या करें, बहुत कष्ट में फंस गए। हम तो सोच के आए थे भगवान के भजन के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो संतान के लिए रो रहा है, और ये कहता है मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब क्या करें? तो कहते संत ने आदिदेव जी को एक फल दिया और कहा इदम भक्ष्या पत्नीत्वम तथा पुत्रो भविष्यति, ये फल तुम अपनी पत्नी को देना, उससे बड़ा ही सुंदर पुत्र होगा। और कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा है जैसे संत ने उस फल को आदिदेव जी के हाथ में रखा उसी समय उन संत ने अपने प्राणों को त्याग दिया, और वो ही संत गोकर्ण के रूप में आए। क्योंकि संत भी विधाता की मर्जी के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। इधर आदिदेव जी ने जैसे ही फल लिया कहा महाराज क्या करना पड़ेगा, इस फल के कोई नियम है? कहा नियम ज्यादा नहीं है, सुबह प्रातः काल उठना पड़ेगा, ठाकुर जी का पूजन सेवा भक्ति, ये कुछ नियम है, जमीन में सोना है, इससे 3 पुत्र निर्मल पुत्र होगा। अब आदिदेव जी दौड़े दौड़े गए, अपनी देवी के पास गए और कहने लगे देवी देखो ये फल लेकर आया हूं मैं, प्रसाद है, इसको खा लेना और इससे आपका पुत्र हो जाएगा। देवी ने सोचा कहीं मेरे स्वामी मेरे पे जादू टोना तो नहीं कर रहे। अरे भैया फल खाने से पुत्र होते क्या? जब आदिदेव जी ने कहा संत का प्रसाद है देवी खा लेना, तो धुंधली ने कहा स्वामी अभी मैं स्नान नहीं किया, जब स्नान कर लूंगी उसके पश्चात खाऊंगी। कहा ठीक है लेकिन खा लेना। अब महाराज आदिदेव जी वन में गए, सभी को कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत जल्दी मेरे घर में आप किलकारियां सुनिए, अपने भक्तों से बोल रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली सोच में पड़ गई, अब इस फल का करूं तो क्या करूं? उतने में एक सहेली आई। जब धुंधली ने अपनी सहेली को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तो सहेली ने कहा अरे खा लेना, यदि पुत्र नहीं हुआ तो केवल संत का प्रसाद समझ के ही तू पाले। धुंधली कहने लगी बहन यदि मैं फल खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोधर वृद्धिता और स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। इस फल को खाकर मैं मोटी हो जाऊंगी, फिर मेरा भोजन भी कम हो जाएगा और घर का ये कार्य कौन करेगा? सहेली ने कहा अरे तो अपनी ननद को बुला लेना, अरे जब पुत्र होगा कुछ ना कुछ तो देना ही है, तो घर का कार्य करेगी, जो नेकी होगी दे देना। धुंधली ने कहा बहन ननद ननंदा संग रिश्तेदा, वो तो इतने दिनों में मेरा घर ही साफ कर देगी, इससे बढ़िया मैं किसी नौकरानी को रख लूं। कहा तुझे जो करना है वो कर, लेकिन इस फल को खा ले। अब धुंधली का चिंतन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फल नहीं खाया। उतने में धुंधली की छोटी बहन आ गई, और जब धुंधली ने संपूर्ण वृत्तांत छोटी बहन को सुनाया तो छोटी बहन ने सोचा अरे इसकी कोई संतान नहीं है, लेकिन इसके पास धन की कमी नहीं है, यदि मैं इसको अपना पुत्र दे दूं तो मैं धनवान हो सकती हूं। ऐसा उनकी बहन ने विचार किया
और क्या कहती धुंधली से कि बहना इस फल को मत खाना, क्योंकि गली गले में घूमते ये जोगी अवधूत। अरे बहना फलन खाने से होतन दे के पूत, क्या फल खाने से कभी पुत्र होता ही क्या? इस फल को मत खाना। धुंधली ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? कहा देख तेरी गैया भी बांझ है ना, इसको ये फल खिलाते, क्या पता भगवान की कृपा हो जाए, पुत्र हो जाए। कहा लेकिन मैं क्या करूंगी? कहा देख मेरी 9 संतान तो हैं और 10वीं गर्भ में है, जब ये हो जाएगी मैं तुझे दे दूंगी। धुंधली ने कहा बहन हो तो तेरी जैसी। अब धुंधली की बहन वहां से निकली, सो फल धुंधली ने बचिया गैया को खिला दिया। और जैसे ही गैया को खिलाया और धुंधली नाटक करने लगी, स्वामी कुछ फर्क होता है, फर्क होता है। आदिदेव जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। कुछ समय बाद धुंधली की भगनी का पुत्र हुआ। रात ही रात में उनकी बहन ने धुंधली के पास छोड़ दिया। जब आदिदेव जी को पता चला, बड़े ही प्रसन्न हुए और सभी जगह बधाइयां गा रहे हैं, बधाइयां बांट रहे हैं कि ब्राह्मण जी जिनकी संतान नहीं थी उनके यहां पुत्र हुआ है। लेकिन पुत्र तो कुपुत्र हुआ है, पुत्र नहीं है वो कुपुत्र है। धुंधकारी महाकला, दोनों भैयाओं के नामकरण हुए। एक का नाम रखा धुंधकारी, एक का नाम रखा गोकर्ण। विख्यात दोनों हुए, एक अच्छे कामों में, एक बुरे कामों में। गोकर्ण जी महाराज जहां से निकलते सभी लोग उनके चरणों में गिर जाते, और धुंधकारी जहां से निकलते लोग अपने बच्चों को अपने कक्ष में बंद कर लेते। इतना खौफ धुंधकारी के नाम से। छोटे छोटे बच्चों को जल में ले जाता, धक्का दे देता, कुत्ते के साथ मित्रता। ऐसे दुष्ट बुद्धि वाला धुंधकारी। अब महाराज आत्मदेव जी ने जब उसकी दुष्टता देखी धुंधकारी की, घर में मदिरा पान कर रहा है, शराब पी रहा है। पिताजी समझाते हैं, बेटे तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नर्क बना दिया है, तू भगवान का भजन क्यों नहीं करता? अरे तूने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। धुंधकारी कहने लगा तो आप हो ना, भजन करते रहो, ये मेरा भजन हो रहा है। और शराब पान करता है। पिताजी उस दिन भी रो रहे थे जब संतान नहीं थी, और आज भी रो रहे हैं संतान है। क्यों? उस समय रो रहे थे संतान क्यों नहीं है, और इस समय रो रहे हैं कि संतान ऐसी क्यों है। इसलिए कहते हैं कि भजन करत बिटिया बली, विमुख होए जो पूत, शबरी को मुक्ति मिली, धुंधकारी बने भूत। ऐसे पुत्र से तो एक घर में सुंदर बिटिया ही हो जाए, वो ही ठीक है। कितना दुष्ट बुद्धि का धुंधकारी महाराज रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। आदिदेव जी रुदन कर रहे थे। उतने में गोकर्ण जी महाराज आए, अपने पिता को दिव्य ज्ञान दिया। कहा पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? देस्तिमान सी रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम जाया, सुता दिशु सदा ममता विमुंचा। इस ममता को त्यागो, कौन किसका पुत्र है? अरे ये संसार केवल असत्य है, कोई किसी का पुत्र नहीं होता। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भगवान के चरणों की प्रीति करो। आप कहते हो मैं सुखी नहीं हूं, तो इस संसार में सुखी कौन है? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि के बिना तो सब जीव दुखी हैं, इसलिए केवल हरि की भक्ति करो। आदिदेव जी महाराज वन में गए, भगवान श्री नारायण के 11 स्कंद का पाठ किया और भगवान के चरणों की रति को प्राप्त किया। इधर पिताजी के जाने के बाद पितरियु परते तेने जननी तिड़िताम विशाम, धुंधकारी मां को मारने लगा। अरे जो धन पिताजी ने तुझे दिया है वो मुझे दे। अब मैया ने कहा बेटा जो धन था वो तूने नष्ट कर दिया, अब क्या दूं तुझको, अब कुछ है ही नहीं मेरे पास। कहा मैं जानता हूं सब धन तूने छुपा रखा है, और तू नहीं देगी तो मैं तुझे लट्ठी से मारूंगा। जब इस प्रकार कहा तो मैया को सही नहीं लगा। अंधकूपे दिवारात्रो, रात्रि में कुएं में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर गोकर्ण जी महाराज जी को जब पता चला तो तीर्थ यात्रा करने चले गए,
क्योंकि माता पिता तो चले गए, अब मेरा ही नंबर है। सपने आप तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर धुंधकारी आजादी में हो गया, 5 वेश्याओं को लेकर आया और 5 वेश्याओं को भोजन देता, खुद चोरी करता। इधर जैसे जैसे धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का होता बढ़ता चला गया, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन इतना सारा धन लेकर आया कि उन 5 वेश्याओं ने सोचा, अरे ये किसी दिन पकड़ा जाएगा, खुद तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी मराएगा। उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और तप्तांग रस समूहाश्चा तन मुखे ही विचिक्षिपो अग्नि ज्वाला दुखे ना व्याकुलो निदाम गता। लट्ठी से मारा, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए और धुंधकारी का प्राणांत हो गया। गोकर्ण जी महाराज को जब ज्ञात हुआ कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, माता पिता की मृत्यु हो गई, गया में जाकर श्राद्ध किया। लेकिन गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। गया में जाके 100 श्राद्ध भी कर लो, लेकिन धुंधकारी जैसे दुष्ट को मुक्ति नहीं मिल सकती। इतना कष्ट जिसने दिया। गोकर्ण जी महाराज जैसे तीर्थ यात्रा करने के बाद अपने गांव में आए, सोचने लगे किसी भक्त के यहाँ क्या जाऊं, सो अपने घर में ही चलता हूं, अपने आश्रम में ही चलता हूं। जैसे ही आसन बिछाया, सोने लगे, उतने में क्या देखा, शक्रिन मेषा शक्रिदास्ती शक्रिच महिषो भवात। कभी मेष बनके, कभी इंद्र बनके, कभी हाथी बनके, कभी अग्नि बनके कोई उनको डराता है। अब गोकर्ण जी महाराज जी ने हाथों में चल लिया और जैसे ही छिड़का, उतने में वो प्रेत चिल्लाया और क्या कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, अपने ही दोष के कारण मुझको मुक्ति नहीं मिल रही, भैया कुछ उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज जी ने कहा, मैंने गया में जाके तो श्राद्ध किए थे। कहा भैया गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। गया में जाके आप 1000 श्राद्ध भी कर लीजिए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, आप किसी भी तरीके से कोई उपाय कीजिए। गोकर्ण जी महाराज जी प्रातः काल उठे, सभी संतों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, कहा 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। किसी ने 9 दुर्गा का पाठ बताया तो कहा भैया 9 दिन चाहिए। किसी ने महामृत्युंजय तो 11 दिन चाहिए। किसी ने रुद्राभिषेक तो केवल 1 दिन। अनेक प्रकार के सभी संतों ने कुछ ना कुछ मत रखा, लेकिन गोकर्ण जी ने कहा मेरे भाई को केवल 7 दिन में मुक्ति चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास 7 दिन ही है, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि रवि, 7 दिन ही होते हैं। इसके अलावा भगवान ने कोई दिन नहीं बनाया और इन्हीं दिनों में मुक्ति चाहिए। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतु सूर्य भगवान को स्तंभित कर दिया, रुका दिया अपनी गति में, जैसे चल रहे थे उनकी गति को ही अवरुद्ध कर दिया। भगवान सूर्य से पूछने लगे महाराज मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। तो सूर्य देव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण जी महाराज जी खुद व्यास मंच में विराजमान हुए हैं, सप्त ग्रंथि की बांस लेकर आए, उसमें धुंधकारी को विराजमान किया। सभी गांव के लोग आ रखे थे, कथा श्रवण कर रहे थे और एक अचंबा देखा। जैसे जैसे कथा चल रही थी, पहला दिन हुआ प्रथम ग्रंथि विवेदनम, दूसरे दिन में द्वितीय ग्रंथि विवेदनम, इस प्रकार से सप्त ग्रंथि विवेदनम। 7 दिन में वो ग्रंथि फटी और एक दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम दंतम, साक्षात विष्णु के अवतार में एक गण प्रकट हो गया। उसी समय गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे भैया आप कौन हो। कहा भैया नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। भगवान के पार्षद आए और कहने लगे धुंधकारी हमारे साथ चलो। इधर गोकर्ण जी महाराज जी ने पार्षदों को रोक लिया, कहा भैया कथा तो सबने श्रवण की, लेकिन 2 ही यान क्यों आए। कहा सच्चे मन से सिर्फ धुंधकारी ने श्रवण की और सबने कथा तो श्रवण करी, लेकिन अपनी अपनी बातें कर रहे थे, घर की बातें। इसलिए सच्चे मन से कथा श्रवण करोगे तो भगवान
विमान भेजेंगे। अब गोकर्ण जी महाराज जी ने पुनः कथा की, उसमें सभी लोगों ने कथा श्रवण की और सभी भगवान विष्णु ने अनेक अनेक यान भेजे। साक्षात मेरे प्रभु नारायण भी प्रकट हो गए और कहने लगे, गोकर्ण प्रिय गोकर्ण अयोध्यावासिना पूर्वा यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभा। तो साक्षात मेरा ही स्वरूप हो गया। जैसे मैंने राव अवतार में किया, सभी अयोध्यावासी को लेकर अपने साथ गया, वैसे ही तूने इन सभी को वैकुंठ धाम के दर्शन करा दिए। इसलिए भागवत सच्चे मन से श्रवण करनी चाहिए। इधर नारद जी कहने लगे, भैया ये तो पता चल गया कैसे कैसे पापी तर जाएंगे, लेकिन ये बताइए कथा कैसे श्रवण करनी है, कोई नियम है? कहा हाँ है। पहले तो यदि सकाम अनुष्ठान है तो उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा, और निष्काम है तो किसी भी दिन इस कथा को कर सकते हैं। दूसरा, पहले तो भोजन मत कीजिए, यदि करना है तो फलाहार लीजिए, फल नहीं खा सकते तो आहार कीजिए। आहार इतना कीजिए कि जिसमें कथा में आपको नींद ना आए, इतना ही आहार करके आना। अनेकानेक प्रकार की विधि बताई। अब सनातन संत कुमार नारद जी से कहते, भैया आपको हमने बता दिया, और कुछ पूछना है? कहा नहीं भैया, बस मैं तो कृतार्थ हो गया आपकी इस कथा को श्रवण करके। अब जैसे स्तुति करने लगे सनत कुमार, तो उस समय प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए, अर्जुन जी प्रकट हो गए, सभी देवी देवता प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रहदस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांस्यधारी वीणाधारी स्वरशीश्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत् इंद्रोवादी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तनस्ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूवा। प्रहदस्तालधारी प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, तरल गत्या चौद्धवा कांस्यधारी उद्धव जी कांस्य बजाने लगे, वीणाधारी देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे, राग करता अर्जुनो भूत अर्जुन जी राग बजाने लगे, इंद्रोवादी मृदंगम इंद्र मृदंग बजाने लगे, जय जय शुक्रा और सुखदेव जी इस भागवत के श्लोकों को गुनगुनाने लगे। कीर्तनस्ते कुमारा संत कुमार स्तुति करने लगे, भक्ति देवी प्रकट हो गई और नाच करने लगी। आइए हम भी भक्ति देवी के साथ थोड़े भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं। श्री राधे। वो कारी कमली वाला मेरा यार है, दिलदार है। कारी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हुए 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 कारी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कारी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। वो तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है,
ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। यहो हरि बोल श्री राधे। वृंदावन हरि लाल की जय हो। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, सारी उम्र यही गाऊं तराना। सारी उम्र यही गाऊं तराना। सारी उम्र यही गाऊं तराना। ओ मनमोहन मैं तेरा दीवाना, सारी उम्र यही गाऊं तराना। सारी उम्र यही गाऊं तराना। सारी उम्र यही गाऊं तराना। ओ शाम सलोने तू मेरा रिजवार है। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हुए गौरी कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। गौरी कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जहो हरि बोल श्री राधे। श्री राधे हरि बोल। यहो पागल प्रीत की कही आशा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। दर्दे दिल दर्शन का। हो पागल प्रीत की कही आशा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। हो तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। है गौरी कमली वाला मेरा यार
जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। वो शाम सलोने से मुझको तो प्यार है, शाम सलोने से मुझको तो प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, कारी कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, कारी कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। की जय। पूज्य ब्रास जी महाराज, उपस्थित सभी हमारे ये संगीत सम्राट, पीछे से भाई मुकेश जी, सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनें माताएं, और यहाँ पर उपस्थित सभी वृद्धजन बाल जन वृंद, सभी के अंदर प्रतिष्ठित भगवान कृष्ण के अंश से उपस्थित सभी आत्माओं को मैं बारंबार नमन करती हूँ कि आपने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और जो यहाँ से उठ के चले गए हैं उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, मैं उनको भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सब मेरा समाचार उनको देना, क्योंकि यहाँ से उठकर जाना तो अच्छी बात नहीं। अगर हम देर से आएँ तो कोई बात नहीं है, पर प्रथम दिवस है, मैं क्या माफ़ी मांगूँ आपके सामने। किसने माफ़ी मांगी है ये आप ही सोचें। कल से आप लोग जल्दी आएँ, 2 बजे आएँ और इस पांडाल को भर दें। आप अपने बहनों से भाइयों से, आप मेरी तरफ देखें, कितना प्रयास भागवत के लिए। आप आइए, आप आइए, सहयोग करिए, आइए। आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है वो गर्ग साहब के यहाँ से है, मैडम की देवरानी है, वैसे वो सभी लोग जिठानी जो भी होंगी, ईश्वर गर्ग शायद उनका नाम है, उनके यहाँ से ये प्रसाद आया है आज के लिए। तो मैं पहली बात तो मैं आप सबको आमंत्रित इस बात के लिए करती हूँ कि ये भगवान का मंदिर है, भगवान का दरबार है। यहाँ जो भी आता है मन के पुष्प लेकर भी जो आता है वो झोलियाँ भर के जाता है। फिर भगवान कृष्ण तो कृष्ण हैं, कभी हंसा कर देते हैं, कभी रुला कर देते हैं, और वो तो साथ भी चल देते हैं, उनका कुछ पता नहीं है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जो अपनी सेवाएं देना चाहें लगातार सेवाएं दें। सेवा किस तरह की हो, तन की हो, मन की हो, धन की हो, मेरा कोई विशेष अनुरोध ये नहीं है कि आप मेरे लिए धन लाएं। आपने यहाँ कर देखिए, अभी तो आपको ब्यास जी सुनाएंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगी। जो 5 बजे गए उनके ठाकुर जी घर आने वाले होंगे, तो उनकी सेवा के लिए गए हैं। जो हम यहाँ पर बैठे हैं